बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज रमजान मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। आप सबको रमजान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह पाक इस जुमातुल मुबारक के सदके मेरे तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों की तमाम तकालीफ को दूर फरमाए। आज माही रमजान के पहले मुबारक जुमा के दिन एक ऐसी तस्बीह का खास वजीफा लेकर आपके हवाले करूंगा। कहते हैं कि जो रमजान के पहले जुमे, रमजान के पहले रहमत के अशरे में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। ये तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का खात्मा चाहते हैं, पूरा साल रब की रहमतों बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माही रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे बंद नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माही रमजान की बरकतों को कौन नहीं जानता। माही रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है और रहमत वाले अशरे में पहले जुमा के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से फरिश्ते गैब से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबी लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते गैब से रहमतों बरकतों के खजाने लेकर आ जाते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नजर रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की एक नजर रहमत हो जाए, उसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहती, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी रब की रहमतों से मालामाल होना चाहते हैं तो ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, जुम्मा का दिन कबूलियत का दिन है। जुम्मे के दिन तो वैसे ही बड़ी फजीलत और बरकत है, लेकिन जब ये जुम्मा रमजान के महीने में आता है, अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंग दस्तियों से परेशान है, मुसीबतों से मायूस हो चुका है, बेबस और लाचार हो चुका है, अब चाहता है कि एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमजान के पहले जुम्मा के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने सिर्फ एक तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह रमजान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमजान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियां लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमजान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाजती है। इस कबूलियत के महीने में जब जुम्मे का दिन आता है, जिस तरह रमजान का महीना तमाम महीनों से अफजल महीना है, इसी तरह जुम्मे का दिन तमाम दिनों से अफजल और बाबरकत और कबूलियत का दिन है। और जब जुम्मा रमजान का पहला जुम्मा होता है तो दोस्तों, आज वो खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो आज ही एक तस्बीह पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेगा। आज जिस घर में रमजान के पहले जुम्मे के दिन एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ा जाएगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का फायदा हो जाएगा। अब तवज्जो कीजिएगा, अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पर आकर जलीलो रुस्वा करते हैं, कर्ज से निजात के लिए एक तस्बीह करोड़ों के कर्ज के लिए काफी है। क्योंकि जब कोई बंदा रमजान के महीने में रोजे की हालत में भूखा प्यासा इस एक तस्बीह को पढ़ता है, रब्बे करीम फरमाते हैं ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी चीज है। ऐ मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राजी है। अगर आप ये चाहते हैं कि रब की जात आपसे राजी हो जाए, गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाएं, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाइशें खत्म हो जाएं, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, तो आज सिर्फ एक बार यह तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इसी तरह अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। वो नौकरी, वो कारोबार, वो रोजगार जो कई सालों से नहीं चल रहा, आप जिस मकसद के लिए, जिस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज एक तस्बीह पढ़ने की देर है। रमजान की अजमत और बरकत का सदका वो हर नौकरी, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। एक वो वक्त है जब बंदा बेबस, लाचार, मजबूर होकर रब्बे करीम से मांगता है। अल्लाह वालों, माही रमजान वो महीना है जब रब की जात फरमाती है, ऐ मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करता हूँ। वो रब जब देता है, ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। अब माही रमजान में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांगने का वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का खात्मा चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमजान के पहले जुम्मे के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान का पहला जुमा आ जाए, आपने सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ना है और जिस मकसद के लिए पढ़ना है उस मकसद की नीयत करके पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, तवज्जो कीजिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आज आपकी गलती, कुताही, लापरवाही से यह वजीफा छूट गया तो पूरे साल का पछतावा देखना पड़ेगा। आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, आज वक्त है रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का। आपने माही रमजान के पहले जुमे के दिन हो सके तो पूरी रात, पूरा दिन आपके पास मौजूद है, किसी भी वक्त पढ़ने की इजाजत है। चाहे सहरी के वक्त पढ़ लो, तहज्जुद के वक्त पढ़ लो, नमाज फजर के फौरन बाद पढ़ लो, नमाज जोहर के बाद पढ़ लो, असर के बाद पढ़ लो, मगरिब के बाद पढ़ लो, हत्ता के अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर पढ़ लो, इशा के बाद पढ़ लो, तरावी के बाद पढ़ लो, लेकिन माह रमजान के पहले जुमे का यह खास अमल किसी सूरत मत छोड़ना।
अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात और मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो रमजान के पहले अशरे में, रमजान के पहले जुमा के दिन ये एक तस्बीह पढ़ने वाला रब करीम से हाथ फैलाकर जो मांगता है, रब की जात मुसल्ला छोड़ने से पहले उसकी हर हाजत को पूरा करती है। और अगर कोई बंदा सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर पूरे साल के रिस्क और दौलत को समेटना चाहता है, पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहता है, पूरे साल की ख्वाहिशात को, पूरे साल के हर मकसद में कामयाबी चाहता है, आप चाहते हैं कि पूरा साल आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, आप जिस चीज में हाथ डालें वो सोना हो जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से मिल जाएगा। अकाबिरीन फरमाते हैं कि रमजान के पहले जुमे के दिन रहमत के अशरे में इस तस्बीह को पढ़ने वाला रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगता है तो रब की जात देने पर कादिर है। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली अकाबिरीन फरमा रहे हैं कि ये एक तस्बीह लाजमी पढ़ लेना, जिस मकसद के लिए चाहते हो पढ़ लेना। अल्लाह वालों, ये बेहद आजमुदा और मुस्तनद अमल है जिससे लाखों करोड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं। जिसने भी पढ़ा रब करीम ने पूरे साल की खुशियों से मालामाल फरमाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये महीनों घंटों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात पूरे साल की हो रही है। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल ओके कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमजानुल मुबारक के पहले जुमातुल मुबारक की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं लाखों लोगों तक हो सकता है ये वीडियो जाए और उनमें से किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए। उनमें से कौन अल्लाह का नेक वली है, कौन अल्लाह का नेक बंदा है जिसकी बरकत और फजीलत के साथ हम सब गुनाहगारों की, सियाहकारों की दुआएं फौरन कबूल हो जाएं। तो दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज रमजान के पहले अशरे में, रहमत के अशरे में पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। आज जो कोई तेरे दर पर फकीर बनकर बैठा है, जिस हाजत के लिए ये तस्बीह पड़ेगा, ऐ मेरे मौला कामयाबी को यकीनी बना दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा, जिनके घर में जवान बेटियां हैं बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, जिनके घर से मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही उनके घर में नजर रहमत फरमा। ऐ मेरे मौला अपने प्यारे हबीब के सदके इस रहमत के अशरे में आज पहला जुमातुल मुबारक का दिन है, मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को अपने गैब से पूरा फरमा। ऐ मेरे मौला बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह न हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मौला हमारी तमाम दुआओं को अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमली वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब माह रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के खास वजीफे की तरफ चलते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है।
दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना 3 बार है। लेकिन दोस्तों इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी मेरी बहनें, बहुत सी बेटियां, बहुत से मेरे भाई अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों। लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। ये रमजान के पहले अशरे, पहले जुमातुल मुबारक का खासुल खास वजीफा है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वजीफा स्किप करके या काट कर देखने से अगर कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। और ये वक्त पता नहीं अगला रमजान हमें नसीब हो या ना हो, इसलिए रमजान के पहले अशरे, रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह लाजमी पढ़िएगा। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिम मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। यह रमजान का पहला अशरा है। अकाबिरीन फरमाते हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, जो बंदा रमजान के पहले जुमे को ये एक तस्बीह पढ़ता है, रब्बे काबा पूरे साल के रिस्क और दौलत से नवाजता है। पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की कामयाबियां आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियां चाहते हैं, पूरे साल का रिस्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो इस एक तस्बीह को पढ़ने से पहले अपने तमाम मकासद की नियत कर लीजिएगा। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात अता फरमा देगी इंशाल्लाह। ये वक्त कबूलियत का है। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही अब आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब्बे करीम के सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं। और यूं महसूस कीजिए कि आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। अब रमजान के पहले अशरे, रहमत के अशरे में, जुमे के दिन खास कबूलियत की घड़ियों में आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफा है। अकाबिरीन का बताया हुआ मुस्तनद अमल बता रहा हूँ। यह हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। मुकद्दर वाला ही आज इस वजीफे को पढ़ेगा। अगर आप भी अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं तो लापरवाही किए बगैर, हो सके तो वीडियो को सुनते सुनते ही ये वजीफा पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपने सबसे पहले या अल्लाहु या सलामु को पढ़ना है। या अल्लाह रब्बे काबा का जाती नाम, या सलामु रब्बे करीम का सिफाती नाम है। और जब या अल्लाहु या सलामु को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत पहले तमाम वजीफों से ज्यादा बढ़ जाती है। आपने या अल्लाहु या सलामु को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों या सलामु का मतलब है कि ऐ सलामती देने वाली जात। अगर आप पूरे साल के लिए हर काम में सलामती चाहते हैं, हर मकसद की हिफाजत चाहते हैं, यानी कि आप अपनी औलाद, कारोबार, अपनी हर कामयाबी को नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से रब की हिफाजत, रब की सलामती में देना चाहते हैं, तो आज या अल्लाहु या सलामु का ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। पूरा साल बेफिक्र हो जाएं। रमजान के पहले जुमे या अल्लाहु या सलामु पढ़ते ही आपके गिर्द फरिश्ते हिसार बना लेंगे, जो पूरा साल आपकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। ये है रमजान की बरकत। ये है रमजान के पहले अशरे में पहले जुमे का खास वजीफा कि सिर्फ 11 बार या अल्लाहु या सलामु पढ़ते ही फरिश्ते पूरा साल आपकी हिफाजत फरमाते हैं। जब फरिश्ते रब के हुक्म पर आपकी हिफाजत फरमाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज का दुश्मन नजरे बद और हसद से मारता है। आज या अल्लाहु या सलामु पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आज के दिन या अल्लाहु या सलामु को पढ़कर देखिएगा। तवज्जो कीजिएगा। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। या अल्लाहु या सलामु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या अल्लाहु या सलामु दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या सलामु को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और 11 बार पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो भी मांग सकते हो वो मांग लेना। या अल्लाहु या सलामु पढ़ने से पूरे साल की तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। फिर फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का खासुल खास वजीफा है, आज की खास तस्बीह है। आज का वो अमल है जो अकाबिरीन का बताया हुआ अमल है। आज की वो तस्बीह है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। अगर आप भी इस तस्बीह की फजीलत और बरकत से मालामाल होना चाहते हैं तो सिर्फ 1 बार ये तस्बीह पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर जहां मौजूद हो,
हत्ता कि चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन आपने इस तस्बीह को नहीं छोड़ना। जुमे के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन रमजान का पहला जुमा साल में सिर्फ एक बार आता है। और आज जो दुखियारी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग इस एक तस्बीह को पढ़ लेंगे, वो पूरा साल दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। अल्लाह वालों, आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहले कलमे की एक तस्बीह करनी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ता है और जब किसी खास वजीफे को किसी खास दिन में पढ़ा जाता है, किसी खास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाता है, तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज जो कोई बंदा कहता है कि मेरे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, आज जो बंदा कहता है कि मेरे मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, हर काम हाथों से निकल जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपकी हर कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, तो आज तमाम बिगड़े काम सवर जाएंगे, आज तमाम परेशानियां गैब से खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपकी तरफ खींचता चला आएगा। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत सब कुछ रब की तरफ से है। आज जुमे के दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़कर देखें। दोस्तों, अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, यानी कि 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। लेकिन दोस्तों, तवज्जो बहुत जरूरी है, ये जुम्मा साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आज एक तस्बीह पढ़ने से अकाबिरीन फरमाते हैं कि एक तस्बीह रमजान के पहले जुमे के दिन पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल की खुशियां मिल जाती हैं, पूरे साल के नसीब खुल जाते हैं, पूरे साल की खुशियां खुशहालियां मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर ये मामलात आपके साथ भी हो जाएं तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आप में से जो बे औलाद हैं, बे औलादी के खात्मे के लिए पढ़ लो। नरीना औलाद भी मांगोगे तो इंशाल्लाह मेरे रब की जात देने पर कादिर है। आज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ते दौरान आप जिद करके रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे वो इंशाल्लाह आपको मिलकर रहेगा, अगर मेरे रब ने चाहा। दोस्तों, क्योंकि ये रमजान का महीना है, इस महीने में हर नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। इस महीने में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हर घड़ी कबूलियत की है, ये रहमत का अशरा है। सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ते साथ ही अचानक आपकी तकदीर बदल जाएगी। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं वो आज इस एक तस्बीह को किसी सूरत मत छोड़िएगा। फौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, फौरन हर मसले का हल हो जाएगा, फौरन हर तरह की मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी गलती कोताही की वजह से आपसे ये दिन या वजीफा जाया हो जाए। आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना ही कोई आपसे बात करेगा। इस तस्बीह को पढ़ते दौरान दिलो जान से रब्बे करीम से जिद करके जो मांगोगे इंशाल्लाह मिलता चला जाएगा। एक बात याद रखिएगा, यह तस्बीह पढ़ते दौरान अगर आप सैकड़ों हाजात भी लेकर बैठोगे तो इंशाल्लाह वो मिल जाएंगी। इसलिए इस एक तस्बीह को पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके मांगते चले जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा एक ऐसा अमल है। पहला वजीफा रब को मनाने का वजीफा, दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वजीफा, और अब तीसरा वजीफा फौरन हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब अकाबिरीन फरमाते हैं जब भी मांगो मुसब्बिबल असबाब से मांगो, और मुसब्बिबल असबाब कौन है? वो रब की जात है। हम पर आज तबाही की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम पर जब मुश्किल वक्त आता है हम दुनिया वालों से मांगते हैं, और रब फरमाता है वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है तो उससे मदद मांगता है। रब की जात नाराज हो जाती है। आज माह रमजान के पहले जुमे के दिन मुसब्बिबल असबाब से मांगो, रब की जात से मांगो। आपने तीसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना शुरू करता है तो रब की जात गैब से ऐसे असबाब पैदा करती है, गैब से ऐसे रास्ते बनाती है कि बंदे को खुद भी समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। अगर आप भी गैबी असबाब से मालामाल होना चाहते हैं तो सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबल असबाब पढ़कर देखिएगा, बिगड़े काम सवर जाएंगे, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। गैब से ऐसे असबाब, ऐसे वसीले बनना शुरू हो जाएंगे कि आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे आपको आसानियां मिलेंगी। वो जो कई सालों से काम नहीं हो रहे, अटके हुए काम, मुकद्दमे, परेशानियां, मुसीबतें, ताकतवर दुश्मन भी रास्ता छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा। सिर्फ ये वजीफा पढ़ने की देर है। ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने हैं। आखिर में आपने या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबल असबाब 3 बार हो गया।
دوستو اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے, اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اور طاقتور اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود بھی یہ وظیفہ ضائع ہو جائے. وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے, پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے. ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا. سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے. اللہ والو, آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا, پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا. پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا, نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا. اللہ والو, اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کے پہلے جمعے کا یہ خاص الخاص عمل, یہ خاص وظیفہ, یہ طاقتور وظیفہ لازمی کر لو. دوستو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا. اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا. آپ جو مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا. اور دوستو کیا آپ کو کبھی کسی وظیفے سے فوری فائدہ ہوا ہے؟ ہمیں نتیجہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما, اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر حاجت کو پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کا حل کرے. آمین اللہم آمین. اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے, ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.